साथ संगत जी, आज इस वीडियो में आप बाबा जी के कुछ सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट सवाल जवाब सुनेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे विनती है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लगता है ज़िंदगी छोटी है और काम बड़ा है, इसीलिए आपकी मदद की ज़रूरत है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी छोटी है या बड़ी है, अगर इस चीज़ को सोचकर कुछ शुरू ही नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। लेकिन अगर पहाड़ की चोटी को नीचे से देखते ही घबराते रहोगे तो कभी चढ़ने की कोशिश ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज़िंदगी जितनी भी है उसको सोचे बिना काम शुरू कर देना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी ने नामदान ले लिया है और उसके कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी रूहानियत पूरी नहीं हो पाती, तो क्या उसको अगली जूनी इंसान की मिलती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो जीव के कर्मों पर डिपेंड करता है कि उसके कर्म कैसे हैं। अगर उसके कर्म भारी होंगे तो सिर्फ नामदान ले लेने से ही जीव सोचे कि वो खुद को बचा लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या जिन सत्संगियों ने नामदान ले लिया है तो क्या उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनका अंतिम समय आने वाला है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको क्या लगता है, नामदान ले लिया तो सब कुछ हासिल हो जाता है। नामदान तो स्कूल में दाखिले की तरह होता है। जब जीव भजन सिमरन पूरा कर लेता है तो उसको अपना अंतिम समय पहले पता चल जाता है, लेकिन हर नामदान लेने वाले को नहीं पता चलता। फिर एक लड़की बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी, जहाँ मैं स्टडी करती हूँ वहाँ के लोग रूहानियत से नहीं जुड़े हुए और ना ही वहाँ सत्संग घर है, तो वहाँ के लोगों के साथ रहकर मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ और मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये कौन कहता है कि रूहानियत से जुड़ने के लिए सत्संग घर का आपके पास होना ज़रूरी है। रूहानियत तो अपने अंदर से मिलती है। लेकिन अगर हम गुस्सा करते जाएंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो सत्संग पर जाकर भी हम रूहानियत से नहीं जुड़ पाएंगे। एक बुजुर्ग अंकल जी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने सारी उम्र मूर्ति पूजा की है और आज नामदान लेने के बाद भी मुझसे मूर्ति पूजा रुक नहीं रही। आज भी मैं उस पर अमल करके बैठा हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर एक चीज़ का एक मकसद होता है। अब अगर आप वो काम एक मकसद समझकर करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप बिना मकसद के ही बस माथे टेकते जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब हम कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। मूर्ति तो मिट्टी की बनी हुई है। अब मूर्ति पूजा का मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी की पूजा कर रहे हैं। हम तो मूर्ति के जरिए उन महापुरुषों की पूजा करते हैं। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम नामदान लेते हैं तो हमें अल्कोहल लेने की मनाही की जाती है, लेकिन एल्प्रेक्स नाम की एक गोली आती है जो कि नींद की दवाई होती है। उस एक गोली में 1 गिलास शराब जितना नशा होता है और मेरी मम्मी अक्सर वो गोली लेती है। जब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ तो मम्मी कहती है दवाई लेने में कोई बुराई नहीं है। तो बाबा जी, आप इस बात को कृपया क्लियर कर दीजिए, क्या वो गोली लेना ठीक है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दवाई को प्रिजर्व रखने के लिए अल्कोहल की थोड़ी मात्रा मिलानी पड़ती है, लेकिन एक गोली में इतनी अल्कोहल नहीं होती कि उसको लेकर कोई गलत काम करे। और अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है तो उसको लेने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से हमें ऐसी दवाई को अवॉइड करना चाहिए।
क्योंकि इस तरह की दवाई बिना डॉक्टर की एडवाइस के लेना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। एक भाई खड़ा हुआ और बाबा जी से लड़ने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपके ऊपर एक किताब लिखूंगा और नाम रखूंगा निर्दयी प्रीतम। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं। फिर वो भाई कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे डरता नहीं हूँ। डेरा ठीक है, डेरे वाले भी ठीक हैं, लेकिन मेरी लड़ाई आपके साथ है। तो बाबा जी कहने लगे कि लड़ ले बेटा, जितना लड़ना है, लड़ाई भी तो अपनों से ही होती है। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, अंदर आग लगी पड़ी है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, करना तो आपको पड़ेगा, मेहनत करोगे तो सब ठीक होता जाएगा। अंदर जो भी तड़प है उसको हमने चैनलाइज करना है। फिर यही भाई शायरी बोलने लगा, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। बाबा जी मुस्कुरा पड़ते हैं। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, एक बार मेरे पापा भजन सिमरन कर रहे थे और जब वो कई घंटों के बाद उठे तो उन्होंने खुशी खुशी अपने अंदर की रूहानियत को सबके आगे रख दिया। उनसे रुका ही नहीं गया और उस दिन के बाद से मेरे पापा को भजन सिमरन में सफलता नहीं मिल रही। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हज़म करना है, हमने ढोल नहीं पीटने हैं। अगर हम दूसरों को बताएंगे तो लोग तारीफ करने लगेंगे और इससे अंदर अहंकार होने लगेगा। तो क्या फ़ायदा फिर भजन सिमरन का? इसीलिए इन चीज़ों को हज़म करना सीखो। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपकी कृपा से भजन सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार अंदर प्रकाश भी दिखाई दिया और कई बार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ऐसी ही दया मेहर बनाए रखना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इन चीज़ों को अपने अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना, और हमें परख कभी भी नहीं करनी। जितना हज़म करोगे उतनी सूरत और चढ़ेगी, इसीलिए हज़म करना सीखो। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब रूह मालिक के साथ मिलती है तो उस समय जैसा एहसास होता है, मैं वो एहसास जानना चाहता हूँ, आप मुझे वैसा एहसास करवाओ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कुछ चीज़ों को शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। अब क्या आप मुझे शब्दों में बयान कर पाओगे कि जब आपको प्यार का एहसास होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? तो भाई कहने लगा कि बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बाबा जी ने कहा कि अब उस एहसास को आप शब्दों में तो नहीं समझा सकते ना। तो ऐसे ही मालिक से जब रूह मिलती है तो उस एहसास को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। तो साथ संगत जी, ये कुछ बाबा जी के बेस्ट सवाल जवाब थे। आपसे विनती है जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।